अब लोग हमको जुआरी बोलते हैं। मैं कहता हूँ जुआरी कौन नहीं है। और देखो, इंसान गांव से बंबई आता है किस्मत बनाने के लिए। न जुआ नहीं है क्या? आदमी शादी करता, जुआ नहीं है क्या? अरे भाई, औरत सही मिल गई तो जीत, हलकट मिल गई तो हार, तो हुआ ना जुआ। अब धंधा ले लो, धंधा चल गया जीत, नहीं चला अच्छा हार, फिर जुआ। और देखो, माल सही उतर गया जीत हो गई, पकड़ा गया हार, जुआ। जिंदगी में सब चीज जुआ है। पैसा अच्छा पड़ गया तो जीत हो गई, नहीं तो हार, कुछ नहीं दोस्त। राइट राइट। अब तुम खुद को ही ले लो ना नरेश सेठ, अब तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए 2 रुपए के बराबर है, मगर मिला क्या? वैसे लफड़ा क्या है नरेश सेठ? आजकल बहुत परेशान नजर आते। हरीश भाई, मेरे को 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, वेरी अर्जेंट। अब तुम तो उधार दोगे नहीं, तो तुमसे क्या बोलना, नहीं दोगे? हाँ नहीं दे सकता हूँ, मगर आजकल हाथ जरा तंग है। हाँ मगर एक रास्ता है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा। समझा नहीं, कैसे? नुकसान बिल्कुल नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन जुआ बड़ा खेलोगे? खेलूंगा। इस वक्त मैं जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पक्का? 100% पक्का। सिर्फ ये बताओ मुझे करना क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है मुझे ही करना। तुम ये बताओ कि तुम्हारे गोदाम तो बहुत है ना? हाँ है। तो उनमें कोई गोदाम ऐसा भी है जो कम इस्तेमाल होता? हाँ है ना। किधर? आई थिंक शिवड़ी में है। शिवड़ी में? ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मैंने अभी कहा ना तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी। अरे दोस्त, जुआ बड़ा जुआ। अभी तो दारू का मजा लो नरेश सेठ, कल बताऊंगा। चीयर्स। लगता है मल्होत्रा परिवार पे कोई श्राप है। एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है, दूसरी खड़ी हो जाती है। छी। देखो जी, मेरा एक मशवरा मान लो। अगर मुसीबत रोजाना जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हो तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सीख लो। यानी कि जैसे इस वक्त आप रेस्टोरेंट में आए हो। बताओ क्यों आए हो? खाने पीने, फॉर अ चेंज, राइट? तो सरकार, दुखी मूड को स्विच ऑफ करो और खाने पीने का मूड को स्विच ऑन। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, लिव इन द मोमेंट एंड एंजॉय योरसेल्फ। खाओ। कभी कभी तुम पते की बात करते हो। ओके, हैप्पी स्विच ऑन, सैड स्विच ऑफ, नो मोर सैड सॉन्ग। दैट्स द स्पिरिट। अच्छा बताओ, शादी के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कितने इडियट हो तुम। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूछने की बात है। नो, मेरा मतलब है कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? बम्बई में या कहीं बाहर? मामे में रहेंगे। मम्मी डैडी के साथ या अलग? आगे से ऐसी बात पूछी ना तो मारूंगी 10 और गिनूंगी 1। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। क्यों पूछ रहे थे ऐसी बात? मैंने बहुत जिंदगी देखी है सुशील। औलाद बड़ी होकर अपने आप को भगवान समझने लगती है, अकल देने वालों से ज्यादा खुद को अकलमंद समझने लगती है। लेकिन मैंने एक भी परिवार ऐसा नहीं देखा जहां औलाद माँ बाप को दुख देकर सुखी हो। They are always unhappy, always. They are cursed. We shall. Excuse me. Hello. देवानी जी, बहुत दिनों से तमन्ना थी आपसे मिलूं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको मेरे बारे में उसे क्लियर कर दूं। By the way, Mr. Sushil, I'm Dharam Chopra, a friend and well-wisher of Malhotra family. Hello. Nice meeting you. Sorry, I can't say the same as I don't know you. Fine sense of humor. Let me introduce myself. Mr. Dharam Chopra, आप किस मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं? I think I know you quite well. Sorry से देवानी जी, लेकिन आपने मुझे भी ठीक से पहचाना नहीं। दरअसल मैं आपको और आपकी फैमिली का शुभचिंतक हूँ। मुझे पता चला आपकी फैमिली इस वक्त बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन से गुजर रही है। ऐसे वक्त पे अगर मैं किसी काम आ सकूं तो I'll be very happy. Please don't hesitate to call on me. मल्होत्रा खानदान में जो कुछ हो रहा है वो हमारी आपस की बात है, हमारा आपस का मामला है।
और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर का आदमी आके उसमें टांग अड़ाए। आएगा जब, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दरअसल मैं तो इसलिए आया था क्योंकि आदित्य मेरा अजीज दोस्त था। इसीलिए मुझे छोड़कर जाने में आपने उसकी मदद की। जी हाँ, मदद इसलिए की थी क्योंकि वो आपके पति थे आदित्य साहब, हमारे अजीज दोस्त थे। बहुत प्यार था आपको उनके लिए, उतना जितना इस वक्त सुशील साहब के लिए है। दाद देनी पड़ेगी आपकी फीलिंग्स की, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से मिस्टर यहाँ। धर्म चोपड़ा, you please shut up and leave us alone. और कुछ सुनना है आपको अपनी हमदर्दी में? जितना ही प्यार देवयानी को आदित्य के लिए था, उतना ही मेरे सीने में है उनके लिए। What's more, we don't like anybody to interfere in our business. आए गजब। आप जा सकते हैं। जाता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंजॉय योर लंच। कुछ और भिजवाऊँ? हाँ? नहीं? ओके। बैठ जाओ सुशील। Scoundrel he is. The biggest scoundrel. Switch off. Off. नरेश, मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ। Really? This should be front page news tomorrow morning. मैडम बरखा नरेश मल्होत्रा से खुद मिलने आई है। I mean, तशरीफ लाई है। What an honor. Don't talk to me like this. Okay, I won't. वैसे मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य, I don't know. By the way, आप मिस्टर धर्म चोपड़ा से परमिशन लेकर आई हैं या छुपकर? Will you please stop all this? Then why the bloody hell are you here? क्यों आई हो मुझसे मिलने? तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए आई हूँ। नो ऑब्जेक्शन लेटर साइन करने का। उस मौके के लिए मैंने तुमसे भीख मांगी थी, ऐसा मुझे तो याद नहीं आ रहा। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, हमारी शादी हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से अनलॉफुल है। Come again? And how is that? भोले मत बनो नरेश। मुझसे शादी होने से पहले तुम्हारी शादी रूपा से हो चुकी थी। Bullshit. तुम्हारी उस शादी के तमाम सबूत तस्वीरों के साथ मुझे मिल गए। उन्हें अदालत में पेश करके मैं तो फौरन ही छुटकारा पा लूंगी, लेकिन तुम्हें जेल हो जाएगी नरेश। ओह, तो तुम मुझे जेल जाने से बचाना चाहती हो? हाँ। क्यों? क्यों बरखा, क्यों? मेरी इतनी ज्यादतियों के बावजूद क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए हमदर्दी है? प्लीज साइन दिस लेटर। तुमने एक दफा कहा था कि जिस्मों के नजदीक आ जाने से दिलों के फासले कम नहीं होते, लेकिन दिलों के नजदीक आ जाने से जिस्मों के फासले तो कम हो सकते हैं बरखा। हो सकता है मैं तुमसे नफरत ना करता हूं, हो सकता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी। प्लीज साइन दिस लेटर। आदमी अच्छा बुरा पैदा नहीं होता बरखा, माहौल और परवरिश उसकी कुंडली बनाते। मैं राजा महाराजाओं जैसी हालात में पैदा हुआ था, सबका लाडला था, बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मैंने कुछ चाहा और ना मिला तो बचपन में मैं रोकर हासिल कर लिया करता था, और बड़ा होने पर छीन कर। स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया था मेरा कि जैसे मैं ही इस दुनिया का मालिक हूं, मैंने इसे बनाया है और मेरे ही इशारों पर इसे चलना होगा। ये एक तरह की बीमारी है, कैंसर जैसी, और इसका नाम है अहंकार। ये सुख देना जानती ही नहीं बरखा, जानती है तो ब्लडी हेल छीनना, सिर्फ छीनना। बरखा, बहुत पहले मैंने किसी से कहा था कि मैं पछतावा नहीं जानता। मैंने आज तक किसी को सॉरी भी नहीं कहा, आज भी नहीं। लेकिन ये बुरा आदमी तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता है। डोंट मैरी धर्म चोपड़ा, वो एक मीठा जहर है, वर्स देन नरेश मल्होत्रा। याद रखना।
बरखा, क्या हुआ बेटी? उसने सिग्नेचर नहीं किए? शुक्र है भगवान का। लेकिन तुम खुश होने के बजाय उदास क्यों हो? उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी क्या? बात तो कही माँ, लेकिन ऐसी वैसी नहीं कही। अजीब बात है। आप जिस भले आदमी का जिक्र कर रही हैं ना, उसका एक छोटा भाई भी है और वो अब तक कुंवारा है। घर वालों ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। जानना सिर्फ ये है कि उस लड़की को भी वो लड़का पसंद है या नहीं। और अगर लड़की भी मान जाए तो फिर वो लड़का उस हसीना की गोरी कलाई थाम कर उससे पूछेगा, शादी करोगी मुझसे? हाँ, करूंगी। मुझे तो इस ख्याल से ही खुशी होती दीदी कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अच्छा, तो तूने सिर्फ यही सोच के शादी के लिए हाँ कह दी? और नहीं तो क्या। देख, मुझसे झूठ मत बोल। मुझे क्या मालूम नहीं कि नरेश तुझे शुरू से ही कितना पसंद था? दीदी के साथ का तो सिर्फ बहाना है। यू आर राइट दीदी, इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। मेरी प्यारी प्यारी दीदी का साथ भी मिल गया और मेरा मनपसंद जीवन साथी भी। हाय दीदी, मजा आ गया। क्या आदमी है ये दीदी, इतने खुश मिजाज, इतने जिंदा दिल। ओह, ही सो रोमांटिक। क्या बताऊं दीदी तुम्हें, मैं तो कहती हूँ मैं सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ इस दुनिया में जो मुझे ऐसा पति मिला। शादी हो गई तब जाना कि बीवी के बगैर जिंदगी कितनी अधूरी है। और तुम्हारी जैसी बीवी हो फिर तो सोने पे सुहागा। चलो बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। वाह, कैंसिल? यस। इसका मतलब है कि अब आप नहीं जाएंगे। ऐसी खूबसूरत बीवी को अकेली छोड़कर बाहर जाने का मन किसका करेगा? हाँ? अब तो दिल करता है कि बस दिन रात यूं ही गुजरते रहें और हनीमून का मूड यूं ही बना रहे। एक मुद्दत तक कैद में रहने वाला कैदी जब रिहा होता है तो अचानक उसे दुख ज्यादा होता है और खुशी कम। मुझे लगता है कि तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हो। देखो बेटी, पहली बात तो ये कि तुम्हारी माँ और बहन जिंदा हैं, तुम अकेली नहीं हो। और फिर ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं जिसका कोई हल ना हो। और दूसरी बात ये कि तुम सुंदर हो, जवान हो, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हो। सो जाओ बेटी, कोई चिंता मत करो। हाँ, हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। हुजूर, मेरे लिए कोई बड़ी। आइए 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 हरीश भाई, आइए आइए। I'll call you back। कहिए, क्या खबर है? खबर बढ़िया नरेश सेठ, कल रात आपकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। वेरी गुड। लेकिन हरीश भाई, आपने ये तो बताया नहीं अभी तक कि मुझे क्या करना होगा। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मेरा 50 करोड़ का माल आ रहा है अफगानिस्तान से, उसे 2 दिन यहाँ रखकर लंदन भेजना है। अब माल बड़ा है, जुआ बड़ा है, तो रिस्क तो होता ही है। उस माल को मैं आपके सिवड़ी वाले गोडाउन में उतारूंगा। आप अपने आदमियों को उधर बोल दो कि पैकिंग को ना खोलें, सिर्फ डिब्बे उतार कर रखें। मैं अपने आदमी लेकर जाऊंगा, चुपचाप माल लेकर बाहर आ जाऊंगा। हरीश भाई, ऐसा क्या माल है जिसके लिए आप मुझे 1 करोड़ का कमीशन दे रहे हैं? कोकीन।
हरीश भाई ये तो नरेश सेठ, जुआ बड़ा है लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे 5 करोड़ का टेप बना के सबके मुंह पर लगा दिया है, कोई उधर देखेगा भी नहीं। मैं चलता हूं, आप अपने आदमियों को फोन करके बोल जरूर देना, और घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, आप चिंता मत करो। ओके? अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ, आई एम वेरी लेट। ओके, टेक केयर। बाय बाय। नमस्ते नैना बहन। वेलजी भाई, आप कोई खास बात? भगवान सबका भला करे, जब कोई खास बात होती है तो ही वेलजी भाई आते हैं। अच्छा कहिए। एक तीर से 2 शिकार करने आया हूँ। एक, मेरी बहन का प्रमोशन हो जाए। दूसरा, थोड़ी सी देश सेवा, थोड़ी अपने देश के बच्चों की सेवा हो जाए। अच्छा, क्या बात है? नैना बहन, जरा गौर से सुनिए। जहर का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बंबई में उतरने वाला है। जहर? हाँ बहन, जहर, कोकीन। ओह माय गॉड, कब उतरने वाला है ये? कल रात। लेकिन कहाँ? खैर ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग लास्ट मिनट तक जगह बदलते रहते हैं। कल शाम को मैं तुम्हें फोन करके खबर कर दूंगा। तुम पूरे बंदोबस्त के साथ तैयार रहना। ओके? ठीक है वेलजी भाई, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नहीं, फतेह करो। ड्यूटी का टाइम हो रहा है, जाओ जाओ जाओ, मैं मेरा सबसे गपशप लड़ाता हूँ। ठीक है, जाओ, बाय-बाय। भगवान सबका भला करे। आराम से बोला। हाँ धीरे 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 उतारो। आजा, कोई आपकी जगह से नहीं हिलेगा। दरवाजा बंद करो। क्या है ट्रक में? इलेक्ट्रिकल सामान है। खोलो बक्से को। ये इलेक्ट्रिकल गुड्स है। मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। You are under arrest। मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो किसको मालूम है? किसका गोडाउन है ये? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज?